नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ये किसी भी जेंडर पे हो सकता है, जैसे कि पुरुष वाले जेंडर पे, महिला पे या फिर बच्चे पे, लड़की पे, किसी पे भी हो सकता है। ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, वायलेंस मतलब होता है हिंसा। हिंसा मतलब मारपीट करना या धमकी देना किसी को, या फिर प्रताड़ना करना, सेक्सुअली हरासमेंट या साइकोलॉजिकल हरासमेंट, इस टाइप के होते हैं, मतलब हिंसा होते हैं। तो ये जो हिंसा होते हैं तो पुरुष पे तो बहुत कम होते हैं, बच्चे पे भी होते हैं, पुरुष पे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं और इसका आंकड़ा भी नहीं है। आंकड़ा है मेरे पास औरत का, मतलब कि वुमेन का। तो NCRB के अनुसार, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2020 के मुकाबले 2021 में 15% मामले बढ़ गए हैं। यानी कि 2020 में 3,71,256 मामले थे, ऐसे केस दर्ज थे जिसमें औरत को दहेज के लिए मारा पीटा जाना या फिर बलात्कार, इस सब पे केस हुए थे। और जो 2021 में 4,28,206 मामले ऐसे हैं जो दर्ज किए गए हैं औरत के द्वारा। ठीक, तो ये सब हिंसा होते हैं, जैसे कि औरत के खिलाफ दहेज के लिए हत्या या आत्महत्या कर लेती है। ठीक, हत्या होता है दहेज के लिए, या फिर वो आत्महत्या कर लेती है, या फिर एसिड अटैक, ये सब होता है वायलेंस। या फिर हो गया बलात्कार, ये हो गया। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं घरेलू हिंसा, जैसे पति के द्वारा मारपीट करना, खाना नहीं अच्छे बनाने पे उसके द्वारा मारपीट करना, या फिर सास ससुर का अपमान करने पे उसके द्वारा मारपीट करना, इस सब के अनुसार होते हैं। ये जो रिपोर्ट है NCRB का, ठीक, इसके अनुसार जो औरत पे जो हिंसा हुई है, जिसमें कि अधिकतर मामले ऐसे हैं जिसके द्वारा पति और उसके संबंधी जो होते हैं सास ससुर, उसके द्वारा औरत को मारा पीटा जाता है। और कुछ केस ऐसे हैं जिसमें उसको मतलब कि जैसे किडनैपिंग हो गया, आत्महत्या हो गया, तो इस प्रकार के हिंसा सब होते हैं। तो कारण है कि ये हिंसा होते क्यों हैं, औरत पे अधिक क्यों होते हैं और महिला पे होते हैं अधिक, यानी कि पुरुष पे नहीं होते हैं, बच्चे पे होते हैं, कम होते हैं, और महिला पे अधिक क्यों होते हैं। इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है कि पितृसत्तात्मक जो होता है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता जो केयर करता है। जैसे कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो पिता है उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ठीक, तो उसमें डिफरेंस ये है कि सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, जैसे कि रिप्रोडक्शन के अनुसार जो होता है जननांग जो औरत का थोड़ा अलग होता है, पुरुष का अलग। अगर औरत के व्यू से देखें तो पुरुष का चेंज है, और पुरुष के व्यू से देखें तो औरत का चेंज है। दोनों के व्यू से चेंज है तो वहाँ तो समान तो हो ही गया। ठीक, दोनों वहाँ पे समान है, लेकिन चेंज यहाँ होता है कि पिता चेंज करने लगते हैं, मतलब कि बेटे को अधिक बढ़ावा देते हैं और बेटे को कम। यानी कि अगर एक बच्चा मेला जाता है, पिताजी मेला जाता है अपने बच्चे को लेकर के, ठीक, बेटा को लेकर के, बेटी को लेकर के, तो बेटा को वो क्या खरीद के देगा, बंदूक देगा खरीद के, कार देगा, स्पाइडरमैन, ये सब देते हैं खरीद के। और एक बेटी को वो क्या देगा, फ्रॉक देगा, उसके बाद गुड़िया देगा, डॉल देगा, चॉकलेट्स देगा। तो यहाँ पे उसको बताया जाता है कि वो अधिक सुपर पावर है अधिक उसके पास, वो चला सकता है। हम लोग को मतलब लड़की लोग को डॉल दे दिया जाता है। तो यहीं से ये भावना, इमोशन जगते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे ही वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसको बांध दिया जाता है कि 6 बजे के बाद नहीं जाना है तुमको, जाना भी है तो किसी के साथ जाना है। अगर कोई लड़की बाहर जाती है तो उसके साथ एक बच्चा को छोड़ दिया जाता है कि जाओ साथ में जाओ। मतलब देखिए वो बच्चा कुछ वो छोटा बच्चा है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक, देखिए वो बच्चा को अधिक खतरा है। ठीक, लेकिन उसके साथ एक छोटे बच्चे को भेज दिया जाता है। और लड़का को क्या किया जाता है, जहाँ जाए जिसके साथ जाए पूरा फ्री है, जो मन करे जो घूमे, जो करने का मन करे उसको, ये फ्री है। लेकिन औरत के कपड़े के अनुसार उसको बोला जाता है ऐसा पहनना है, ऐसा खाना है, ऐसा बोलना है, ऐसे जाना है, ऐसे पढ़ना है, इस उम्र तक पढ़ना, इस समय तक पढ़ना, इसके बाद शादी कर दिया जाएगा, इसके बाद तुमको ससुराल भेज दिया जाएगा, ये तुम्हारा घर नहीं है अपना, इसको अपना घर में समझो, एक समय के बाद तुमको यहाँ से जाना होगा। लेकिन बेटा को तुम्हारा अपने मन है, तुम अपने करो, जो करना है, ये तुम्हारा ही घर है। ठीक, तो इस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है, मतलब एक मानसिकता बना दिया जाता है। तो तभी से वो उसको माइंड सेट प्रोपेगेंडा की तरह उसको कमज़ोर कर दिया जाता है औरत को। उसके बाद जब उसकी उम्र हो जाती है पढ़ने की, अगर एक और बात कि जैसे कि पिताजी के पास अगर 2 बच्चे हैं और एक ही को पढ़ाने के पैसे हैं, अगर लड़की तेज़ है पढ़ने में, लड़का पढ़ने में तेज़ नहीं है, फिर भी लड़की को नहीं पढ़ाया जाएगा, लड़का को पढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है हमारे समाज में, ये हमारे समाज की कमियाँ हैं। और जब एक समय के बाद उसको शादी कर दिया जाता है, और फिर अगर लड़की को पढ़ना भी है तो अपने आसपास के जो इंस्टीट्यूट है, टीचर है, उसके पास पढ़ना है, बाहर नहीं जाना है।
लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। और जैसे कि लड़की का शादी होता है, उसको मंडप तक छोड़ने के लिए 4 लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लड़का जा रहा है फ्री होकर के पूरा। इस तरह से हमारा समाज है। और लड़की की जब शादी होती है, जब बाप उसको विदा करता है, तो बाप द्वारा भी ऐसा संदेश दिया जाता है जो कि बहुत ख़राब संदेश है। संदेश ये दिया जाता है कि अब तुमको जाना है, वहीं रहना है, वही अब तुम्हारा घर है, अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं, अब जीना मरना जो है तुम्हारा वही है। मतलब जीना मरना वही है, तो मानसिकता बना दिया जाता है। अगर पति उसके खिलाफ हिंसा करेगा, मारेगा पीटेगा, सेक्सुअली हरासमेंट या फिर सास ससुर के अपमान के कारण उसको पीटा जाता है, या फिर खाना नहीं बनाने के कारण पीटा जाता है, तो किससे ये बात कहेगी? उसको तो माइंड में ये भर दिया है कि अब जीना मरना वही है। तो इसके कारण उसको डर मतलब मन में घुसा रहता है कि अगर हम कहीं बोलेंगे तो हमसे बदला ले लिया जाएगा, हम ही को मतलब समाज गाली देगा। इस तरीके से उसके मन में बैठा दिया जाता है, जिसके कारण महिला बोल नहीं पाती है। ये अधिकतर जो है हमारे गांव समाज में होते हैं। शहर में तो कम होते हैं, लेकिन गांव में अभी तक ये बहुत अधिक फैला हुआ है, एक महामारी की तरह फैला हुआ है। ठीक, दहेज लेना, जैसे कि दहेज के कारण मृत्यु, आत्महत्या, दहेज के कारण, दहेज नहीं देने पर, या फिर सास ससुर के अपमान के कारण पत्नी को पीटा जाता है, या फिर खाना नहीं बनाया जाता है तो बोला जाता पीटा जाता है। बात खाना बनाने की नहीं है, खाना अच्छा ख़राब नहीं है, खाना अच्छा फिर भी पीटा जाता है, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल है। वो जो आदमी जो है वो अनसक्सेसफुल है, वो जिससे वो इरिटेट रहता है। वो अपना गुस्सा किस पे निकालेगा? जिस पे उसका बस चले। उसको अपने गुस्सा निकालने का एक औजार मान लिया गया, मतलब वस्तु मान लिया कि हमको इस वस्तु पे गुस्सा निकालना है। अगर मान के चलिए अनसक्सेसफुल पीपल है, कोई भी अनसक्सेसफुल आदमी है, अगर वो इरिटेट होता है तो गुस्सा किस पे निकालेगा? अगर पत्नी नहीं रही तो किस पे गुस्सा निकालेगा? माँ बाप पे निकालेगा। किस पे निकालेगा? माँ बाप को बोलेगा, गाली देगा, गलौज करेगा। ठीक, आप ऐसा देखते होंगे समाज, जिसके घर में पति नहीं रहता है वो समाज को गाली देता है माँ बाप को, जिसके घर में पत्नी रहती है वो पत्नी को ही मार रहा है, गाली दे रहा है। इस तरीके से हमारे समाज में महिला के खिलाफ बहुत अत्याचार होता है। इसका कारण ये है कि अपने हर बाप को अपनी बहू को अपनी बेटी के समान देखना चाहिए, और अपनी बेटी को हर बहू के समान देखना चाहिए। इस तरीके से हमारा समाज बदलेगा। एक सर्वे के अनुसार प्रत्येक 3 महिला में से एक ही महिला आवाज़ उठाती है, यानी कि आवाज़ उठाती मतलब अपने परिवार में बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, गलत हुआ है, हिंसा हुआ है, या फिर लड़ाई मारपीट हुआ है। यानी कि 3 में से 2 महिला बताती नहीं किसी को, डर के कारण, और एक ही महिला उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकलती है। ऐसा हमारे सिस्टम है। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 3 महिला में से एक ही महिला सहायता मांगने की कोशिश करती है, यानी कि 85% महिला जो है मतलब अपने हिंसा के बारे में, जो भी उस पर हिंसा किया जा रहा है, या फिर ये सेक्सुअली हरासमेंट, या फिर बोलिए साइकोलॉजी, इस तरीके से जो हिंसा होती है, इसके बारे में वो 85% महिला किसी से बात ही नहीं करती है, बताती ही नहीं है। 8% ही महिला जो है इसके बारे में बात करती है, वो भी सिर्फ अपने परिवार को इसके बारे में बताती है। इसको रोकने के लिए सरकार कानून भी लाई है, जैसे कि दहेज के कारण अगर किसी की हत्या होती है या फिर आत्महत्या, तो 498A का रूल है, और 498B का भारतीय दंड संहिता के अनुसार ये लागू किया गया है। और किसी औरत पर अगर एसिड फेंका जाता है, किसी पे भी एसिड फेंका जाता है, तो 326A और 326B धारा के अनुसार उसे सजा मिलती है। तो ये हमारे सरकार ने रूल लाया है समाज में, देश में, लेकिन ये रूल ही है, किताबी ज्ञान किताबी तक ही है, लेकिन हमारे समाज में ये जागरूकता अभी तक नहीं फैली है। तो हम लोग को ये जागरूकता होना चाहिए। एक परिवार को, एक पिता को बेटी को, दूसरे बेटी को मतलब बहू को अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए, दूसरी बहन को अपनी बहन की तरह देखना चाहिए, अपनी पत्नी को अच्छे से रखना चाहिए। इस सब से हमारा समाज बदलेगा। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रकार हमारे समाज में गंदगी फैली हुई है, जिसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप लोग को कुछ भी समझ आया है तो इस पर अमल करें, और इससे हमारा देश का सोच बदले। जय हिंद, जय भारत।